जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा नाम कविता है और मैं यूएसए में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी पहले शेयर नहीं किया। गुरु जी अगर संगत जी कोई गलती हो गई बोलने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बस एक अपना मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मैं मैसेजेस देखती रहती थी गुरु जी के शुक्राना कर तो मैं कमेंट्स में लिख देती थी ये सोच के कि शुक्राना है। पर फिर मैंने और सत्संग सुने तो पता चला कि शुक्राना मतलब कि अपना तो सत्संग शेयर कर। मैं बस एक छोटा सा सत्संग अपना शेयर शुक्राना का करना चाहती हूँ कि गुरु जी बस हमेशा हमारे साथ है, हर पल में, हर टाइम, हर मुसीबत में वो साथ रहते हैं। मेरी गुरुजी से जर्नी पता नहीं कब की शुरू हुई है, पर जहाँ तक जो मुझे ध्यान में है, जब मेरे को रियलाइज हुआ लास्ट ईयर 2023 अगस्त में हुआ था। तो मेरे हस्बैंड थोड़े बीमार रहते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और तो उसकी वजह से मैं काफी परेशान थी। एंड देन फिर मैंने मैसेजेस देखे और मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की यही कि इनको ठीक कर दो और गुरुजी ने मेरी सुनी। बस उसके बाद मेरा ऐसा उनके साथ नाता बन गया कि हर चीज जो मुझे चाहिए होती है मैं गुरुजी से ही कहती हूँ और गुरुजी से ही मांगती हूँ और गुरुजी मेरी हर इच्छा जो मन में होता है वही मुझे मैसेज के थ्रू उसका आंसर देते रहते हैं। बस मैं ये नहीं कहती कि लोग सब संगत कहती है गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे तितली के रूप में दिए, कबूतर के, मोर के, पर मुझे ऐसा संगत जी कभी ऐसा मौका नहीं मिला अभी तक। मैं ये भी यही सोचती हूँ कि ये भी गुरुजी की मर्जी है, बट मुझे पता है चाहे वो दर्शन किसी रूप में ना दें पर कई चीजों को जो मेरे मन में होती हैं उनके जवाब देते हैं, उनको मेरी विशेष को पूरा करते हैं। तो मेरे को लगता है कि यही गुरुजी का मेरा दर्शन है, यही मेरा उनका साथ है जो हर पल मेरे साथ हैं। बस मैं गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही गुरुजी अपनी सारी संगत को ब्लेस करते रहें और हमेशा अपना साथ बनाए रखें। बस मेरी यही इच्छा होती है हमेशा कि मैं गुरुजी का और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग से लास्ट ईयर में इंडिया गई थी एंड देन मुझे वहां पे जाके बड़े मंदिर जाने का चांस मिला और मैं इसके लिए गुरुजी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। और मेरे बच्चे, हम अमेरिका में रहते हैं तो कई बार वो इतने स्पिरिचुअल नहीं होते, तो वो बस में उनको भी गुरुजी ने मौका दिया, वो भी मेरे साथ गए और उन्होंने भी माथा टेक और ब्लेसिंग्स ली हैं। और बस मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरे और सारे जो भी है, बस दुनिया में बाकी ऊपर नीचे तो चलता रहता है, कभी दुख कभी सुख, बस हमें इतनी शक्ति दो कि हम इनको सह सके। और मुझे पता है एंड में सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा हो जाती थी कि सोचती रहती थी, डिप्रेस हो जाना। पर अब जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ बस मैं तो सब भारों पे ही छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप नहीं करना है जो करना है। और आई नो वो हमेशा करते भी हैं, मेरे को हमेशा ब्लेस करते हैं, मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। बस इसके साथ ही मैं ये अपना सत्संग यही खत्म करना चाहती हूँ। अगेन गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला इतने दिनों बाद। मैं वेट कर रही थी कभी सत्संग शेयर करूं, आज वो मौका मिला है एंड मैं दिल से आपका शुक्राना करना चाहूँगी एंड वो सभी लोगों का जिसने सत्संग शेयर किया, मैसेजेस शेयर किए, जिसके कारण मैं जुड़ी एंड मुझे गुरुजी को जानने का और मौका मिला। मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी थ्रू फेसबुक। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट, ऐसे वीडियो सब चल रहे थे एंड मैं बस इग्नोर करती जा रही थी, मुझे पता नहीं था गुरुजी कौन है एंड लास्ट में मतलब अचानक से मुझे उनके मैसेजेस अच्छे लगने लगे एंड मैं लाइक करने लगी। मैं ऐसे मानती हूँ कि मतलब मैं ऐसे
मैं तो हिंदू हूँ, मैं ऐसे नहीं मानती कि क्रिश्चियन को नहीं मानना चाहिए, मुस्लिम को नहीं मानना चाहिए। मैं सभी भगवान को मानती हूँ, मतलब मैं मानती हूँ कि सभी का आदर करना चाहिए। वैसे मैं गुरुजी का भी आदर करती थी, बट मुझे उतना कनेक्शन कभी महसूस नहीं हुआ। बट जब मैं मैसेजेस उनके पोस्ट के थ्रू पढ़ने लगी, मुझे कुछ कनेक्शन सा महसूस हुआ। फिर भी कहीं ना कहीं उतना, मतलब नई थी तो मुझे उतना नहीं पता था। पर जब ये सत्संग सुनने लगी तो मुझे और जानने का मौका मिला। एंड मेरा 2023 फेब में अबॉर्शन हो गया। मैं पहले मतलब मेरी एक बेटी है, सेकेंड बेबी का अबॉर्शन हो गया था। उसके बाद मैं जब मेरे ससुराल गई तब मुझे एक दिन मैसेज आता है कि आज तुझे गुड न्यूज़ मिलने वाली है गुरुजी के थ्रू। एंड मैं ऐसे ही पूछती हूँ कि क्या मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। एंड जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ उसी दिन, एंड पॉजिटिव आता है। एंड उसके बाद ये एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद और एक बड़ा सत्संग है, उसमें मैसेज आता है कि मैंने तुझे मुंडा ब्लेस किया है। एंड सच्ची में मैं वेट कर रही थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। अभी मेरा डिलीवरी हुआ रिसेंटली, कुछ ही दिन हुए हैं। एंड गुरुजी की कृपा से मुझे एक सुंदर सोना मुंडा ब्लेस हुआ है। एंड बहुत सारे इश्यूज थे मेरे लाइफ में। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे, बहुत सारे EMI पेंडिंग हैं अभी भी। फिर भी गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी चलेगा, मुझे पता ही है। हॉस्पिटल के लिए भी खर्चे उठाने की उतनी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि थोड़ी तंगी चल रही थी। पर पता नहीं गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही हो गया। पैसे इंतज़ाम हो गए, डिलीवरी अच्छे से हो गया, मैं भी और बेबी भी सब लोग सेफ़ है। एंड थैंक यू गुरुजी, आपका लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इन्फिनिटी शुक्राना। मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। एंड गुरुजी उनके मैसेजेस के थ्रू मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। एंड मुझे पता है मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी की कृपा से सब सॉल्व हो जाएंगे। ना ही मेरे जीवन के, बट जो भी गुरुजी को मानता है एंड जिसके भी लाइफ में गुरुजी है, उन सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी विश्वास है। एंड प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे थोड़े बहुत से हेल्थ इश्यूज आए थे, बट जब भी मैं हेल्थ इश्यूज होते हैं, जब भी पेन होता है, तो मैं वो गुरुजी का मंत्र जप करती हूँ, सुन लेती हूँ, एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। एंड इससे बड़ा कुछ मिरेकल मैं नहीं बोल सकती कि कुछ हो सकता है। बहुत सारे छोटी छोटी एंड अद्भुत चीज़ें गुरुजी ने की है मेरे साथ। मुझे पता है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड गुरुजी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा ही करेंगे। ना ही मेरे परिवार के साथ, पर जो गुरुजी से जुड़े उन सभी के साथ गुरुजी सब कुछ सही कर देंगे। थैंक यू गुरुजी, आपका शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना, इन्फिनिटी शुक्राना। कितना भी शुक्राना करो वो कमी है, बट आपका साथ हमेशा हम पर और जो भी आपको माने उन सब पर रहे। प्लीज़ आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी सात संगत में जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी की मर्जी से आज हो रहा है, और जो गुरु जी कहे चाहेंगे वही मैं बोल पाऊंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं एक शब्द बोल पाऊंगी। संगत जी, आज सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने और मेरे बेटे ने बड़े मंदिर जाना था, तो हमने कल से सोच रखा था कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो
गुरु जी ने मुझे एक छोटी सी सेवा बख्शी कि भाई स्वरूप बनवाओ। मैंने स्वरूप बनवाए। मैं कौन होती बनवाने वाली, ये तो गुरु जी की मर्जी थी, गुरु जी की इच्छा थी। तो गुरु जी जानते हैं वो स्वरूप कैसे बने, मुझे नहीं पता। संगत जी, मैं और मेरा बेटा शाम को मतलब कि 4 बजे के आसपास हम लोग 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास स्वरूप लेके घर से निकले। जैसे ही हम निकले, मुश्किल से मैंने 5 मिनट अपनी स्कूटी चलाई होगी तो मुझे येलो और ब्लैक बटरफ्लाई में गुरु जी के दर्शन हुए। वो अचानक ही मेरी एकदम फेस के आगे से निकल के गए। तो मैंने बेटे से पूछा, मैं कहा गुरु जी के दर्शन हुए? बेटा कहने लगा नहीं। इतने में संगत जी मुझे फिर येलो चोले में गुरु जी के बटरफ्लाई में दर्शन हुए। उसके बाद फिर तीसरी बारी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए येलो चोले में। मैंने बेटे से पूछा आपको दर्शन हुए? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने गुरु जी से इतनी अरदास करी, मैं कहा गुरु जी की गल है, कुत्ता को दर्शन नहीं देने। संगत जी ये लगा लो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में स्कूटी चली होगी। इतने में ब्लैक बटरफ्लाई, जिसको मैंने और मेरे बेटे ने आज तसल्ली से आराम से 2 से 3 मिनट तक हमने दर्शन किए, शुक्राना किया गुरु जी का। उसके बाद हम आगे चले। संगत जी मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट मेरी गाड़ी सही चली। उसके बाद पता नहीं गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे खुद नहीं समझ में आया। गाड़ी अचानक से झटके देने लग गई और किसी तरीके से मैं मतलब कि द्वारका सेक्टर 21 तक की पहुंची थी कि हाईवे पे आके मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैं कहा गुरुजी की गल है। संगत जी यकीन मानोगे, गुरुजी के बड़े मंदिर जाने में मेरे को आज तक इतनी परेशानी नहीं हुई है जितनी परेशान मैं आज हुई। बहुत ज्यादा ही परेशानी हुई है, पर पता नहीं क्यों पूरी मन में एक विश्वास था, एक श्रद्धा थी कि नहीं गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, गुरुजी बड़े मंदिर तक लेके जाएंगे। और संगत जी वही बात हुई। कहते हैं ना कि कई गुरुजी भी कई बार नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो शायद वही परीक्षा थी और गुरुजी ने उसमें पूरा पूरा साथ भी दिया। हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में जो मैंने स्वरूप तैयार करे थे उसमें से गुरुजी ने कुछ स्वरूप मुझे अपने पास रखने को कहे, मैंने रख लिए और बाकी मैंने जहाँ स्वरूपों की सेवा होती है वहां दे दी है। उसके बाद संगत जी हम दर्शन करने चलेंगे और यकीन मानो संगत जी इतने अच्छे दर्शन, इतने अच्छे दर्शन, इतने खुले दर्शन मुझे आज तक नहीं हुए थे जितने आज हुए। गुरु जी ने समाधि स्थल पे भी मुझे 3-4 मिनट तक दर्शन में खड़े रखा, अपने दर्शन करवाए। उसके बाद हम मंदिर में जाने लगे तो पहले साइड सेवादारों ने हमें साइड पे बिठा दिया। उसके बाद वहां हम लोग मुश्किल से 5-10 मिनट बैठे होंगे तो जो स्वरूप मेरे पास पड़े थे, मेरे साथ एक आंटी बैठी थी और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। इतने में गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि भाई एक स्वरूप आंटी को दो। मैंने अपने पॉकेट में से स्वरूप निकाला और स्वरूप दे दिया उनको स्वरूप दिया, जय गुरु जी बोल के। उसके बाद हम लोग भाई मंदिर में गए, अंदर गए तो आज गुरु जी से मेरी सिर्फ इतनी अरदास थी, गुरु जी अपने चरणा को बिठाना मना, अपने मंदिर के अंदर बिठाना। क्योंकि संगत जी मेरा ये पहला चांस है कि मैं बड़े मंदिर में अंदर बैठी जहाँ गुरु जी की गद्दी है, वहां बैठने का सौभाग्य मिला मुझे। वहां बैठे मंत्र जाप चल रहा था, मंत्र जाप कर रही थी मैं और सब शब्द चल रहे थे। इतने में एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा शब्द है, भजन है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द। वो है साईं वे साडी अरदास तेरे ताई। ये शुरू हुआ और ये सुनते सुनते मुझे इतना आनंद आने लगा कि आप संगत जी आप खुद
खुद सोच सकते हो कि आज मुझे कितनी खुशी हुई होगी। उसके बाद सेवादारों ने हमें कहा उठने के लिए, हम उठे और बाहर गए, लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद में वैसे मुझे हमेशा कड़ा प्रसाद मिलता था, पर आज गुरुजी ने मिष्टी दही खिलाई। उसके बाद हमें जल प्रसाद मिला, हम जल प्रसाद लेके बाहर आए। हमने जोड़ा घर से जोड़े लिए और हम पार्किंग की तरफ आने लगे। तो इतने में गुरुजी ने मुझे फिर कहा कि 100 रुपये इनको दो। मैंने 100 रुपये उनको निकाल के दे दिया। उसके बाद मैं पार्किंग में आके मैंने अपनी गाड़ी देखी, तो वहाँ क्या नाम है, जहाँ स्वरूप मिलते हैं, मैंने वहाँ बेटे को भेजा। मैंने कहा बेटा अगर पॉकेट स्वरूप मिलते हैं तो आप भी ले लो। बेटा गया, पर वहाँ उन्होंने मना कर दिया। मैंने जाके सिर्फ इतना कहा कि स्टिकर मिल सकता है। उन्होंने कहा ड्राइव आप करते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं स्टिकर लेने गई। स्टिकर मुझे मिला ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का, ठीक है। और मैंने वो स्टिकर उसी टाइम अपनी गाड़ी पे लगाया। उसके बाद संगत जी, जितनी दिक्कत परेशानी मुझे जाने में हुई थी ना, उतनी आसानी से मैं, मतलब कि ये लगा लो, उतनी आसानी से मुझे गाड़ी ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। आते समय 1% भी कहीं नहीं रुकी, ना कोई झटका, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम की भी गाड़ी मुझे तंग कर रही हो, परेशान कर रही हो। हाँ, और मेरा सफर जो मेरे को जाने में 3 घंटे लगे थे, आने में मुझे मुश्किल से 1.5-2 घंटे लगे होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगे होंगे। तो आप ये लगा लो संगत जी, सिर्फ एक गाड़ी पे गुरुजी का स्टिकर लगने से, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, मेरी गाड़ी ने मुझे कहीं तंग नहीं किया। संगत जी, आज का दिन है, तुम्हें पता है कि आज शाम को 5 बजे मंदिर खुलता है। तो आने में हम माँ बेटा दोनों लेट हो गए थे। आने में हमें थोड़ा टाइम लग गया था ज्यादा, भाई तकरीबन 9:30 बजे तो हम बड़े मंदिर से निकले थे। तो घर पहुंचने में वही 11-11:30 के आसपास बज गए थे, 11 बज गए थे। संगत जी, जैसे ही मैं घर में आई, घर में आते ही मेरी आदत है, मैं आते ही पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने मंदिर में खड़ी हो जाती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही आई, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई, एक बटरफ्लाई, मुझे नहीं पता मेरे मंदिर में कहाँ बैठी थी, पर मुझे इतना पता है कि शायद वो सुखमणि साहब की उस पर बैठी थी। जैसे ही मैं गई, वो मेरे चारों ओर एकदम से घूमी, चारों तरफ मेरे चक्कर काटे। इतने मैंने अपने बेटे को भी बुलाया, मैंने बेटी को भी दर्शन कराया। चारों तरफ से घूमी, मैंने सड़क के ऊपर से जाके मंदिर के कोने में बैठ गई। मैंने उनके खूब अच्छी तरह, मतलब कि मेरे को आज इतना मन खुश हुआ, मेरा इतना मन खुश हुआ कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। और संगत जी, मेरे को अभी भी इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे गुरुजी ने इसीलिए कहा कि मेरा शुक्राना सत्संग कर, कि मैंने घर आने के बाद गुरुजी का शुक्राना करने के बाद जब मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, और सॉरी फेसबुक खोला, तो उसमें यही आया हुआ था कि शुक्राना करना ना भूलें, ठीक है। उसके बावजूद संगत जी, मैं थोड़ा सा काम में उलझी, तो अभी फ्री हुई थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी शुक्राना सत्संग कर, अभी करना है। तो इसीलिए संगत जी, मैंने सत्संग किया। इस सत्संग में मुझे नहीं पता गुरुजी क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, पर मैं आज बहुत हैप्पी हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी मिल गए। आज मुझे खूब अच्छे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जीवन काट पै जाएगा पर शुक्राना खत्म नहीं होंगे मेरे माल।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ आंटी जी आपका भी, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, आपका भी शुक्राना। और मैं गुरु जी के मंत्र से आपके साथ ही अपना सत्संग को विराम दूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी, जैसी गुरु जी की इच्छा। बस गुरु जी शायद यही बुलवाना चाहते हैं, यही कहलवाना चाहते हैं, जैसे गुरु जी की मर्जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं आपके साथ अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती, वैसे मैं लुधियाना में रहती हूँ। मैं गुरु जी के बारे में पहले ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन मेरी सिस्टर जिसको कैंसर हो गया था, उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरे को गुरु जी का जाप करने के लिए कहा है और मैं उनका जाप करती हूँ। तो उसने मुझको एक बार गुरु जी की एक लिंक भेजा। उसके बाद से मेरे पास वो गुरु जी के मैसेज आने लगे और मैं उनकी पोस्ट उनकी देखने लगी और मेरा विश्वास गुरु जी पर बढ़ गया। दुख की बात है कि मेरी वो सिस्टर बच नहीं सकी, क्योंकि उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था, उसको पीलिया हो गया था और वो बच नहीं सकी। गुरु महाराज जी उसे अपने चरणों में स्थान दे। और अब उसके बाद मैं निरंतर फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर गुरु जी का सत्संग सुनती थी और गुरु जी के मैसेज मेरे को आते थे कि तू परेशान मत होया कर, जो तेरी परेशानी है मैं उसको जरूर दूर करूंगा। मैं तेरे घर दर्शन तेरे देने आऊंगा और मैं शिवरात्रि पर तेरे घर आ रहा हूँ, तू मुझको भोग लगाना, मीठी चीज का भोग लगाना मेरे को। और सच मानो गुरु जी ने मेरे को तितली के रूप में आके दर्शन दिए और मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी मेरे आज घर पर आए और मैं गुरु जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहने लगी। तितली के रूप में तो गुरु जी ने मुझको कई बार दर्शन दिए हैं और मुझको विश्वास है कि गुरु जी जो मेरी प्रॉब्लम है वो मेरी जरूर दूर करेंगे। एक बार बैठे बैठे मेरे मन में आया कि मेरे पास तो गुरु जी का कुछ स्वरूप ही नहीं था। तो अगले दिन मेरे फोन पर ये मैसेज आया कि तेरे ड्राइंग रूम में दाई तरफ जो चित्र लगा है उसी को मेरा रूप मानकर शुक्राना कर दिया कर। संगत जी, वहां पर हनुमान जी का चित्र लगा हुआ था। संगत जी, गुरु जी इतनी जल्दी कैसे दिल की बात जान लेते हैं। मुझे तो विश्वास है कि गुरु जी बहुत दयालु हैं और मेरी जरूर इच्छा पूरी करेंगे, मेरी परेशानी जो है वो दूर करेंगे, मेरे परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ रखेंगे। संगत जी, मेरा तो कहना है कि अपने गुरु जी पर विश्वास रखो। गुरु जी सबकी सुनते हैं, सबकी अरदास पूरी करते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपना सत्संग यहीं पर खत्म करती हूँ और सत्संग सुनने करने में मेरे से कोई गलती से कोई शब्द बोला गया तो उसके लिए संगत जी मैं माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर, मेरे परिवार पर हमेशा रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली तो है पर मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करूँगी। गुरु जी जितना बुलाएंगे उतना मैं बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सब तो पहले अपनी जर्नी शुरू करो। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं इतना तो नहीं जानती थी, पर मेरे हस्बैंड कभी कभी काम की वो फील्ड की ड्यूटी करते थे तो बताते थे कभी कभी कि वो बहुत बड़ा छतरपुर से आगे एक मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है
वहाँ एक गुरु जी बैठते हैं, वो जाते भी थे वहाँ, लंगर भी खा के आते थे, पर इतना उनका झुकाव नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, संगत जी कि आके बताते थे कि 4-4 लोग एक प्लेट में खाना खाते हैं। तो सुनती थी, मन भी करता था जाने को, पर कुछ घर का माहौल ऐसा था कि निकल नहीं पाते थे। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो मानती थी और उनके बारे में उनसे सुनते थे। तब गुरुजी अपने शीर्षक स्वरूप में थे और हम बदकिस्मत है उस टाइम उनके दर्शन हो पाए, पर इतना नहीं था। मैं माता रानी के व्रत रखती थी, शिव जी को मानती, हनुमान जी को मानती और साईं भगत बहुत। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरु जी के बारे में अब जो 2022 से कोरोना के बाद से मैं गुरु जी का फेसबुक पे सुनती थी। हमारे पंजाब से जो रिलेटिव है वो भी यहाँ आए थे, तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊँ। संगत जी क्या था कि मैं फेसबुक पे देखती थी, जब भी खोलती थी और उसमें आता था कि मैं तुझे बड़े नंबर बुलाऊंगा, मैं तुझे बड़े बोलती थी कैसे जाऊँगी। और मेरी और भी सिस्टर मेरे थी, वो भी सब मानती थी, सुनती थी, उनके घरों में सब देखती थी, बहुत फोन करता था। एक दिन मेरा बेटा उनसे कहने लगा, मम्मी आप क्या कालका जी मंदिर गए? मैं क्या कि नहीं, मैं कभी नहीं गई। तो पता चलो आ चलते। तो मैंने कहा उसी दिन पहले दिन आ रखा था क्या कि कल तो बड़े मंदिर। तो मैंने कहा बड़े मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है। तो कहता चलो चलते। हम शाम को निकले बड़े मंदिर संगत से जाने के लिए। तो जैसे ही साइड गए तो वहाँ हमारे आगे आगे तो गाड़ी जा रही थी, एक गाड़ी जा रही थी, वो गाड़ी के ऊपर लिखा था ब्लेसिंग। मैंने उसे बोला ये देखिए गाड़ी जा रही है, इसके पीछे पीछे लगा। तो वो गाड़ी बिल्कुल आगे निकली, उसने टर्न कर दिया। जैसे हम आ गया कि पंडित जी गए, तो मैं रास्ते में अपने बेटे को बोली थी तो गलत रास्ते पे आ रहा है, क्योंकि उधर वो दिखा रहे फरीदाबाद का और साइन नजर आ रहा है, उधर के वो जयपुर का हाईवे बता रहे हैं, इधर के वो बता रहे हैं, तो गलत आ गया। मतलब मैं उसे बार बार नहीं बोलती थी कि गलत आ गया, गलत। थोड़ी दूर जाने पर संगत जी गुरु जी की लीला मैंने क्या देखी, हमारे आके आके एक गाड़ी उस पर भी लिखा था ब्लेसिंग। और मैंने तो कहना मम्मी आप ये बोल रहे हो बार बार तो गलत जा रहा है, तो ये देखो गाड़ी आगे लगी। तो संगत जी लास्ट तक वो गाड़ी हमारे आगे आगे लगी। उस टाइम को सत्संग होने वाला था, मार्च के महीने गए थे, उनका राधा होने वाला था, तो वहाँ भी वो बहुत तैयारियाँ वगैरह करते थे। तो फिर तो आगे जाके 6-7 8 गाड़ियाँ लग। तो इस तरह हम पहली जर्नी मेरी गुरु जी के साथ गई। मैं गई वहाँ दर्शन करें और हमें कुछ पता नहीं था इतना। मेरा बेटा अलग लाइन पे हो गया, में अलग हो गया। तो ऊपर हम लंगर प्रसाद खाने गए, तो मैं बहुत टेंस थी, तो फ़ोन करने नहीं लगे। तो एक लेडी ने पूछा क्या बात है, तो मैंने सोचा है मेरा बेटा कहता कोई नहीं, भी मेरा अलग हो गया तो हम पहली बार आए। तो कहते कोई बात नहीं, गुरु जी अपने आप बुलाए। समझो जी हम लोग, मैं दर्शन करके बाहर लंगर प्रसाद खा के बाहर आ गई, जल प्रसाद लेके बाहर आ गई। तो फिर मेरा बेटा बहुत बात है। इस तरह मेरी पहली जर्नी गुरु जी के साथ। अब मैं गुरु जी अब जब भी देखती हूँ शुक्राना करो शुक्राना करो शुक्राना करो, तो मैं लिखते थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हमेशा जितने भी पूछता। तो फिर क्या था तो गुरु जी मैं जैसे सत्संग सुनती उसमें पता चलता था कि गुरु जी की महिमा गाना ही शुक्राना करना।
तो इस तरह संगत जी मैं आज अपना पहला सत्संग करूँ और मैं चाहती हूँ संगत जी अब मेरी गुरु जी की आगे प्रार्थना है। 2 मैंने अपनी फरियाद अर्जी लगाई है, वो मेरी दोनों पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं अगला सत्संग करूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे रिकॉर्ड करना भी नहीं आता और हृदय में आता। पहली बार मैंने गुरु जी का नाम लेके शुरू करा है, इसलिए कोई गलती हो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी की संगत, मुझे माफ़ करना। मैं अपना इस सत्संग को विराम लगाती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।